अस्सलामुअलैकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़न इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। नरादान मिल्लत इस्लामिया बड़ी मुसरत की घड़ी है। इस्लामुल अज़ीज़ बाबू हसीबुद्दीन कल नौशा बनने वाले हैं। आज उनकी खुशी में हम सारे के सारे लोग शामिल हैं। स्टेज पर उलमा हुफ़ाज़ की जो जमात आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे उनकी मोहब्बत के असीर होकर के उनके दर दौलत पर पहुँचे हैं, उनकी खुशियों में शामिल हैं। अल्लाह ताला उनकी खुशियों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे और पूरी ज़िंदगी अज़वाजी ज़िंदगी में खुशहाल बना दे। और अल्लाह की बारगाह में हम सारे लोग दुआ करें कि अल्लाह इस शादी को हर तरीके से तो मुबारक फरमा, कल होने वाले रिश्ते में बेपनाह मोहब्बतें अता फरमा, बेपनाह बरकतें अता फरमा। हज़रात, शादी के हवाले से बारहा गुफ्तगू आप समाअत किया करते हैं, सुनते हैं, लेकिन हमारा और आपका जो सुनने का मिजाज है वो ये है कि एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, ये हमारा शीवा बन चुका है। ऐसी महफिलों को हम लोगों ने एक रस्म समझ रखा है। हम ये समझते हैं कि मौलाना लोग आया करते हैं, चंद बातें किया करते हैं, नजराना उनको दो, अपने घर जाया करते हैं। हमें जो बाप दादा से रस्में मिली हैं, हम उन्हीं रस्मों को अदा करते रहेंगे या उसी पर हम चलते रहेंगे। शरीयत हमारे लिए काफ़ी नहीं, तबीयत हमारे लिए काफ़ी है। दुनिया जहान के सारी रस्में हमारी शादियों में शामिल हो गई। दुनिया के सारी खुराफातों को हमने अपनी शादियों में जगह दे दिया। अच्छाई कहीं नज़र नहीं आती, बुराइयों के सिवा कुछ दिखता नहीं। पैगाम से लेकर के इख्तिताम बारात तक पूरी शादी का जायजा ले लिया जाए, कहीं नबी की सुन्नत दिखाई नहीं देती है। ले देकर के एक नबी की सुन्नत नजर आती है ईजाब व कबूल, जहाँ काजी साहब आते हैं और आकर के कबूल कराया करते हैं और कहते हैं कि फलाने की लड़की है, फलाना नाम है, इतना दैन मोहर है, ये गवाह है, मैं काजी और वकील की हैसियत से आपकी जवसियत में दिया, आपने कबूल किया। तो कहीं तो लड़का कबूल कर लेता है, कहीं कहीं देखने को ये भी मिलता है कि लड़का खामोश हो जाता है। बगल से आवाज आती है कि चैन तय था। जब तक चैन नहीं आएगा लड़के को भी चैन नहीं मिलेगा। रही सही सुन्नत का जनाजा हमने वहां भी निकाल दिया। हमारे कार्ड पर पहले लिखा होता है निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका का फरमान कि निकाह मेरा तरीका है, मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत की खिलाफ वर्जी की वह हमारा नहीं। लेकिन जनाब ये कार्ड ही तक महदूद है और हकीकत यह है कि कुछ उससे हमारा लेना देना नहीं होता है। दुनिया के सारी खुराफातों को हमने अपनी शादियों में जगह दे दिया है। हजरात, जब दुनिया में बुराइयां बढ़ती हैं, बेहयाइयां बढ़ती हैं, बदकिरदारियां बढ़ती हैं, जुल्म बढ़ता है, ज्यादती बढ़ती है, तो अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। और इन्हीं हमारे खुराफात ने और दीनी गुनाहों ने अल्लाह का अजाब को आवाज दे दिया है। और हाल यह है कि हमने दरवाजा खटखटाया है और खुदा का अजाब हमारे ऊपर नाजिल हुआ है। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, दुनिया देख करके खौफजदा हो चुकी है। बड़े बड़े सुपर पावर की हालत खराब हो चुकी है। ये रब का अजाब कैसा है जो कोरोना के शक्ल में आया है। दुनिया देख करके हैरान और परेशान है कि आज लाखों की तादाद में इंसान दुनिया छोड़ करके जा रहा है। नतीजा ये निकल गया है कि शमशान में जगह नहीं, कब्रिस्तान में जगह नहीं, जेसीबी से कब्र खोदी जा रही है। 24 घंटे शमशान में लकड़ियां जलाई जा रही हैं, मुर्दे जलाए जा रहे हैं। इतनी जगह नहीं रही कि एक एम्बुलेंस में 22 आदमी को लाया जा रहा है, 8 आदमी 9 आदमी को उनके एक पे दूसरे को रख करके और जलाया जा रहा है। लकड़ियां कम पड़ जा रही हैं, किरासन तेल और पेट्रोल छिड़क करके जलाया जा रहा है। ये जमाना न जमाने ने कभी देखा था और आइंदा कभी क्या उम्मीद की जा सकती है कि जब जुल्म बढ़ेगा, ज्यादती बढ़ेगी तो होता रहेगा। और ये कोरोना ने नबी की सुन्नत पर अमल करने पर दुनिया वालों को मजबूर कर दिया है। आका ने फरमाया कि शादियों में आसानियां पैदा करो, और वह आसानियां पैदा हो गई हैं कि 40 आदमी, 30 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी तक जा रहे हैं।
हमारे यहाँ का तो हाल ये है कि जनाब हम बारात लेकर के जाते हैं तो पहले ही कह देते हैं कि हमारा समाज इतना लंबा चौड़ा है, हम कितना कम करेंगे। 400 बाराती आएंगे, 500 बाराती आएंगे, अल्लाह ने तुझको दिया है तो तुम खिलाओ ना अपने दरवाजे पर 5 लाख आदमी बुलाकर। लड़की वाले के दरवाजे पर इतनी भीड़ लगाने की क्या जरूरत है? लड़की वालों को परेशान करने की क्या जरूरत है? जगह जगह मैंने शादियों को देखा है कि हाल ये है कि 300 आदमी 400 आदमी पहुंच गए, बैक वक्त इंतजाम में छोटी सी गड़बड़ी हो गई, लोग बरसना शुरू कर दिए। क्या इंतजाम किया है? पानी नहीं है तो नाश्ता नहीं है तो खाना नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं है। हजरात ये हालत होती हुई नजर आती है। कम बाराती लेकर के जाएंगे, अच्छे से कदर होगी, और वो दिन देखने को मिल रहा है कि इंसान आज डर रहा है। हाल ये है कि पुलिस के डंडे चल रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि जनाब कौन जाएगा क्यों मार खाने के लिए, इसलिए कम ही में गुंजाइश है, लोग लेकर के जा रहे हैं। नबी ने फरमाया था पुलिस के डंडे ने लोगों को सीधा कर दिया। हालत यह है कि उस नेहज पर हम आ चुके हैं जिस नेहज की जरूरत थी। काश की सालों भर हमारी शादियां ऐसे ही होती। मैं कहना चाहूंगा कि इन चीजों को देखने के बाद रब की बारगाह में यही दुआ किया जाए कि अल्लाह ये तेरा अजाब हमेशा के लिए नाजिल रहे ताकि लोग तेरे नबी की सुन्नत अख्तियार करें, उस पर चलते रहें। नतीजा ये हुआ करता है कि एक लड़की वाला के यहाँ 400-500 आदमी की भीड़ लग जाया करती है, लोग भीड़ लगा दिया करते हैं। हाल ये है कि जनाब कहाँ से लेकर के आए हो वो पैसा। खाने में कमी हो जाए तो लोग कहते हैं मोटा आदमी है, खाने का ढंग नहीं है, किसके दरवाजे किसके घर में ये शादी कर लिया जिसके यहाँ बैठने की जगह नहीं है, खाने का खिलाने का सलीका मालूम नहीं है। हजरात कहाँ से लेकर के आया, कभी सोचा? कहीं भीख में नहीं मांग करके लाया है, कहीं बाप की विरासत की जमीन बेच के तो नहीं खिला रहा है, कहीं मकान को गिरवी तो नहीं रख दिया है, कहीं सूदी पर कर्जा तो नहीं लेकर के आया है, कहीं ज़कात फितरा तो नहीं मांग कर हमको खिला रहा है। इसका एहसास हमको जरा भी नहीं है और हम भीड़ लगाना जानते हैं, अपना समाज दिखाना जानते हैं। है तेरे पास समाज अपने दरवाजे पर बैठा करके जनाब वलीमा में खिलाया करो, कौन मना करता है? तुम 5,000 नहीं 5 लाख लोगों को बुलाओ, कोई फतवा नहीं लगाएगा, कोई नाजायज का फतवा नहीं देगा। तुम अपने यहाँ खिलाओ, लेकिन दूसरों के दरवाजे पर भीड़ लगाने की क्या जरूरत पड़ गई है कि जनाब बोला हम हजारों बाराती लेकर जाएंगे, 100 गाड़ियां हमारी जाएंगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा ये सारी फजूल खर्चियां निकल चुकी है। 3 गाड़ी की इजाजत 5 गाड़ी की इजाजत मिली है, अब लोग लेकर के जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जनाब वाला ये हालात ऐसे हो गए हैं, अल्लाह के अजाब ने सबको सीधा कर दिया है और पूरी दुनिया सीधा हो चुकी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि लोगों, अल्लाह के अजाब को हमने आवाज दिया है, खुदा के अजाब का दरवाजा हमने खटखटाया है, अल्लाह की आवाज को हमने दस्तक दिया है, इसलिए अल्लाह का अजाब हम पर नाजिल आया है। पूरी दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी हो चुकी है। जब जुल्म बढ़ता है तो यही हालात हुआ करते हैं। जब भी ये जनाब जुल्म बढ़ता है तो ऐसे हालात निगाहों के सामने आते हैं। पूरे हिंदुस्तान का जायजा लीजिए, कितना जुल्म होता नजर आया है। बर्मा में क्या जुल्म होता नजर आया, फिलिस्तीन में क्या जुल्म होता नजर आ रहा है। दुनिया के गोशे गोशे पर निगाह उठा करके देखिए, इंसान वक्त का जालिम और जाबिर बन चुका है। इंसान ताकत के नशे में जनाब वाला चूर हो चुका है और समझता है कि पूरी दुनिया हमारे सामने चींटी बन चुकी है, हम जैसे चाहेंगे मसल डालेंगे, लेकिन अल्लाह के एक अज़ाब ने पूरी दुनिया को सीधा कर दिया है। हज़रात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लोगों, अब भी खुदा का अज़ाब हमें आवाज दे रहा है, लोगों सीधे रास्ते पे चले आओ। इंसान हो, इंसानियत का पैगाम पैदा करो। इंसान हो, एक दूसरे से मोहब्बत पैदा करो, एक दूसरे से मोहब्बत करना सीख लो। उसके माना ही मोहब्बत के हुआ करते हैं, इसी लफ्ज़ से इंसान बना है। इंसान एक दूसरे से प्यार करने के लिए आया है, एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए आया है, किसी से नफरत करने के लिए इंसान नहीं आया है। इसलिए मैं पैगाम देना चाहूंगा कि लोगों शरीयत के डगर पे चले आओ, नबी के बताए हुए रास्ते पे चले आओ, ताकि तेरी दुनिया भी समझ जाए, तेरी आखिरत भी समझ जाए। बच्चन बातें आपके जहन के खानों में डालूंगा। ये उलमा इकराम यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों ने अपना वक्त हमको दे दिया है। मजहब तुमको जितना बोलना है बोल लो। मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर आपके जहन और फिक्र को मैं उसकी तरफ लेकर के चलना चाहूंगा और आपकी दुखती हुई रगों पर मैं हाथ रखना चाहूंगा कि लोगों, आज के जमाने में, आज के दौर में, आज के अहद में किस चीज की जरूरत है, हमको क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। मोहब्बतों का रिश्ता था, इत्तेफाक का रिश्ता था, 2 अजनबी दिलों को इकट्ठा किया जाता है, जिसे शादी किया जाता है, लेकिन हमने खरीदो फरोख्त का मामला बना दिया, हमने कीना बेची का मामला बना दिया। एक दूसरे पर हम सबकत ले जाना चाहते हैं। हमारे पड़ोस को इतना मिला था, हमको इतना चाहिए। हजरात मैं कहना चाहूंगा कि बाप दादा की हमारी शादियां हुई, एक पैसा नहीं मिला। हमने जब से होश संभाला है, हमने देखा घड़ी साहिब का कल पर लोग खुश हो जाया करते थे, दीवान का मामला चलता ही नहीं था। ये 90 के बाद हमारे समाज में दाखिल हुआ
हुआ और ऐसा समाज में दाखिल हुआ कि जनाब वाला हमने गैरों के तरीके को, कल्चर को हमने अपना लिया और हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए। नतीजा क्या हो गया कि जनाब वाला नबी की सुन्नत को हमने पसे पुश डाला और पैगंबर के अखलाक व किरदार को हमने पैरों से रौंद डाला है, जिसकी बुनियाद पर ये देखने को मिल रहा है एक गरीब पिसता चला जा रहा है, एक गरीब मरता चला जा रहा है, एक गरीब है ये जनाब वाला गुर्बत की जिंदगी गुजारता चला जा रहा है। दरवाजे दरवाजे लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। मस्जिदों से ऐलान किया जाता है कि एक साहब मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हैं, बेटी की शादी करनी है, लोगों चंदा दे देना, लोगों मदद कर देना, लोग उसे चंदा दिया करते हैं। रमजान के महीने में कितने लोग घूम रहे थे, बच्ची की शादी करनी है चंदा दे दिया जाए, बच्ची की शादी करनी है चंदा दे दिया जाए। ये जनाब लोग ज़कात का पैसा, फितरे का पैसा, सदका का पैसा, खैरात का पैसा दे रहे थे, ले जाकर के अपनी बेटी की शादी कर ले। हजरात मैं कहना ये चाहूंगा कि लोगों हमको पैसा चाहिए, चाहे जैसा हो, तुम चाहे ज़कात मांग के लाओ, चाहे फितरा मांग के लाओ, सदका मांग के लाओ, खैरात मांग करके लाओ, हमें पैसा चाहिए। एक कौम के गयूर मुसलमानों में आवाज देना चाहूंगा कि जरा बताओ अपने समाज के लोगों को भीख मांगने पर मजबूर किसने किया है, और अपने ही लड़कों और अपने ही लड़कियों के लिए लड़कों को सौदा करने पर मजबूर किसने किया है। हम ही लोग तो हैं कि लड़कों का सौदा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हालत यह है कि जनाब वाला लड़के वाले दीवान बढ़ा चुके हैं। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि पहले तो हम सुना करते थे कि जोड़ू का गुलाम है, ये बोली सुनने को सिर्फ मिला करती थी। आज तो देखने को मिल रहा है जनाब कि लड़की पैसा देकर लड़का खरीदती हुई नजर आ रही है, अपने लिए पति और शौहर खरीदती हुई नजर आ रही है। हज़रात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको भी मालूम है कि जिसको खरीदा जाता है ये जनाब वाला वो मालिक नहीं होता है, वो तो नौकर हुआ करता है। मेरा कुरान कह रहा है मर्द औरतों का हाकिम बनाया गया है, आका बनाया गया है, मालिक बनाया गया है, लेकिन जिसको खरीदा जाता है मालिक नहीं नौकर हुआ करता है। पता ये चला कि शौहर नहीं, आज हम नौकर बन चुके हैं, हम बीवी के हाथों बिक चुके हैं, हम ससुराल वालों के हाथों बिक चुके हैं। ये हालत हमारी हो गई है। मैं कहना चाहूंगा कि जनाब वाला ये हालत हमारी हो गई है और हम फख्र से कहते हैं कि तिलक हमको इतना मिला था, जहेज हमको इतना मिला था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लोगों जहेज किसे कहा जाता है? लोगों आपको मालूम है लड़की वाला अपनी तबीयत से जो उठा करके दे दे उसे जहेज कहा जाता है। लेकिन अगर हम मुतालबा कर लें, हम मांग लें, वो जहेज नहीं है, उसे रिश्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिश्वत कहा जाता है। शराब का नाम शरबत रख दिया जाए तो शरबत शराब नहीं बनने वाली। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लोगों हमने रिश्वत का नाम जहेज रख दिया है तो रिश्वत जहेज नहीं होने वाली। इसलिए कान खोल करके सुन लिया जाए कि जो हम मांगते हैं उसे रिश्वत कहा जाता है। और मुसलमान का बच्चा बच्चा मसला जानता है कि रिश्वत खाना हमारे लिए हलाल है कि हराम है। हजरात मुसलमान का बच्चा बच्चा बताएगा रिश्वत हमारे लिए हराम है। तो जनाब हम जो पैसा मांगते हैं हलाल का नहीं, हम हराम का मांगा करते हैं। बात समझ में आप आ गई? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जनाब वाला रिश्वत हलाल है कि हराम है? अरे बोला लो, हराम है ना। अब मैं बताना चाहूंगा कि उसमें आप हो चाहे हम हो, सबके सब शामिल हैं। पैसा लिया है रिश्वत का, जाम दे दिया है जहेज का, अब उससे चावल लाया है, गोश्त लाया है, पकाया है बिरयानी और सारे लोगों को दावत देकर के हमको भी आपको भी सबको दावत देकर के दरवाजे पर खिलाया है। हम लोग नट्टी तक ठूस ठूस करके खाए हैं और डकार लेते हुए अपने घर को गए हैं। कभी हमने सोचा कि हलाल खा के आए हैं कि हराम खा के आए हैं, जायज खा कर आए हैं कि नाजायज खा कर आए हैं? हजरात हमने कभी तसव्वुर ही नहीं किया है समाज में ऐसी बुराई फैली है जिसकी बुनियाद पर दिन देखने को मिल रहा है। अल्लाह ताला हम सारे लोगों को तौफीक बख्शे कि हम लोग इनसे परहेज करें, इनसे बचें और जनाब वाला शादी मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक करें ताकि दुनिया भी समझ जाए, आखिरत भी समझ जाए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरदरान मिल्लत इस्लामिया, मैं चंद बातें आपसे बताना चाहूंगा और ज़हन के खानों में इन बातों को रखना चाहूंगा कि लोगों जरा कान खोल करके सुन लो कि जनाब बोला हम अशरफुल मखलूकात हैं। परवरदिगार आलम ने हमको आला बनाया है, हमको बाला बनाया है, हमको बेहतर बनाया है, हमको अच्छा बनाया है। ये जनाब बोला कुरान पाक ऐलान करता हुआ नजर आता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के लिए जाहिर किए गए हो। तेरा काम अच्छाई का हुक्म देना है, तेरा काम बुराइयों से रोकना है। तुम अल्लाह पर ईमान रखने वाले हो, ये कुरान पाक कह रहा है। और कुरान पाक हमको खैर
उम्मत अच्छी उम्मत होने का हमको सनद देता हुआ नजर आता है, तुम बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन जनाब वाला हाल यह है कि हमारा किरदार इतना गंदा, हमारा किरदार इतना घटिया हो गया है कि जनाब वाला कहने की बात नहीं रही। दुनिया की सारी बुराइयां हमारे घरों में आ गई हैं और दुनिया की सारी बुराइयों को हम जनाब गले से लगा चुके हैं। हम समझते हैं कि सबसे अच्छा काम करते हुए नजर आते हैं। अब बुराइयों को मैं गिनाऊंगा आपको कि कौन सी बुराई है जो हमारे अंदर नहीं है। एक बात पहले बता के मैं आगे गुजर जाना चाहूंगा। मैं आपको बताऊं, मैं 2000 से पहले बम्बई में रहा करता था। मैं अंधेरी जुहू के करीब रहा करता था। ये जनाब वाला जुहू पर उस वक्त एक बियर बार खुला था जो पर डे का किराया 2000 रुपया था, यानी 60,000 रुपया मंथली वो किराया दिया करता था। लेकिन जब रमजान का महीना आता था ना तो उसके पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि बिजली की बिल दे सके। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनाब बोला जो 60,000 रुपया उस जमाने में किराया दिया करता था, वो अपना मेंटेनेंस कैसे करता होगा, नौकर चाकर का पगार कैसे देता होगा, कितने उसके पास अखराजात होंगे और कितना मेंटेनेंस किया करता होगा, कितनी आमदनी उसके पास हुआ करती थी। लेकिन जब रमजान का महीना आया करता था तो इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि बिजली के बिल दे सके। आप अंदाजा लगा सकते हैं उसमें कौन सी कौम जाती थी, उसमें कौन से लोग जाया करते थे। हजरात आपको अंदाजा हो गया होगा ये कौम मुस्लिम है जो बुराइयों के अड्डे पर नजर आती है। मैं कहना चाहूंगा कि ये लोगों, एक महीने के लिए मुसलमान बियर बार में जाने से अपने कदम को रोक लेता था तो बिजली के बिल देने के मानदे पड़ जाया करते थे। कहना चाहूंगा कि ये मुसलमान अगर बुराइयों के अड्डे से सालों भर के लिए अपने कदम को रोक ले तो मेरा दावा है कि दुनिया के सारे बुराइयों के अड्डे बंद हो जाएंगे। दुनिया के बुराइयों के अड्डे मुसलमान चलाते हुए नजर आते हैं। वरना कहना चाहूंगा कि लोगों जरा देख लिया जाए कि जनाब वाला कोई गरीब हमारे दरवाजे पर आ जाए तो हम 2-4 रुपया दे करके हटा दिया करते हैं। ये जनाब वाला किसी गरीब की बच्ची की शादी करनी है, नतीजा क्या निकलता है, कितना पापड़ से बेलना पड़ता है वो भी आपकी निगाहों के सामने है। लेकिन जनाब वाला बेटी की हम शादी करेंगे 40,000 50,000 का हम ऑर्केस्ट्रा कर लिया करते हैं। ये जनाब वाला कहीं कहीं देखने को मिलता है 2-2 पार्टियां 4-4 पार्टियां हो जाया करती हैं। ये जनाब वाला हमारे दरवाजे पर बेसमाएं नाचा करती है। और हाल यह है कि हम बड़े फख्र से कहा करते हैं, बड़े फख्र से कहा करते हैं कि बड़ी धूमधाम के साथ हमारे बेटे की बारात निकली थी। हम 4 ऑर्केस्ट्रा का पार्टी लेकर गए थे। वाह, बड़ी धूमधाम से निकलने वाले बड़े इज्जती आदमी बन गए हो। अपने दरवाजे पर भी बेसमाना चाह रहे हो, दूसरे के दरवाजे पर भी बेसमाना चाह रहे हो। ए लोगों, मैं कहना चाहूंगा कि बेसमाना चाहने वाला इज्जती नहीं बेइज्जती का आ जाता है। हजरात, मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों ने इज्जत और इफ्तिखार का नाम अदा कर दिया, उसे दे दिया। मैं कहना चाहूंगा कि लोगों, अरे ऐसा इंसान इज्जती नहीं बेइज्जती होता है जो खुद भी अपने दरवाजे पर बेसवाना चाहता है और दूसरों के दरवाजे पर बेसवाना चाहा करता है। मालूम है कि हम काम कर क्या कर रहे हैं, लेकिन हम ये हम लोगों का हाल हो चुका है। ये काम हम लोग करते हुए नजर आते हैं और समझते हैं कि बड़ी इज्जत का काम हम करते हुए नजर आते हैं। बड़ी धूमधाम के साथ हमने बारात निकाली है। अल्लाह अकबर। ये लोगों जरा कान खोल करके सोच लो, सुन लो। ये जनाब वाला मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आज तो इसी के नाम इज्जत दे दिया गया है ना, नाच। ये बड़ी पुरानी तारीख है। जब इंसानों की तारीख मिलती है तब से ये नाच की तारीख मिलती है, मगर नाचने वालों को अच्छी निगाह से कभी नहीं देखा गया है। ये जनाब वाला लोग तफरीह तबाह के लिए दिल बहलाने की खातिर, वक्त को पास करने की खातिर लोग जरूर जाया करते थे, मगर नाचने वालों को कभी अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता था। ये जनाब वाला लोग कहा करते थे ये नचनिया है, ये डांसर है, ये थिरकने वाला इंसान है। ये जनाब वाला उसे अच्छी निगाह से कभी नहीं देखा गया। सोसाइटी का सबसे गिरा इंसान और घट के इंसान तस्वीर किया गया। लेकिन आज उन्हीं नाचने वालों को स्टार कहा जाता है, नाचने वालों को अदाकार कहा जाता है, उसे फनकार कहा जाता है। आज के समाज में उसे नाम ऊंचा दे दिया गया है और वही काम हम लोग करते हुए नजर आते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जनाब वाला लड़के की शादी हो रही है, पूरे मोहल्ले के दोस्त उसके कहेंगे अगर ऑर्केस्ट्रा नहीं जाएगा तो हम लोग बारात तेरी नहीं जाएंगे। हजरात, हाल ये है कि लड़के वाले को ऑर्केस्ट्रा करना पड़ता है। कहना चाहूंगा कि जनाब अल्लाह और रसूल नाराज हो जाए कोई बात नहीं, दोस्त नाराज ना होने पाए, अहबाब नाराज ना होने पाए। मैं कहना चाहूंगा कि अगर नबी के दीवाने हो, पैगंबर के शरीयत पर अमल करने वाले हो तो कह देना दोस्त नाराज हो जाए तो हो जाए, अल्लाह और रसूल नाराज ना होने। लेकिन जनाब हमने अल्लाह और रसूल को नाराज कर लिया है, नाराज हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारा दोस्त नाराज ना होने पाए, हमारे साथी नाराज ना होने पाए, इसके लिए हमने 50,000 रुपया बर्बाद कर दिया है। और साथ साथ पैगाम देना चाहूंगा ये उलमा मौजूद हैं। ये जनाब बोला आप ऑर्केस्ट्रा लेकर आ जाते हो, ये उलमा इकराम जाकर के निकाह पढ़ा दिया करते हैं। 15 साल का जमाना गुजर गया मौलाना साहब, मैंने निकाह नहीं पढ़ाया है। मैं हर जगह इस बात को जरूर मैं कहा करता हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि जनाब बोला मजाक उलमा को उड़ाया जाता है, इन हुफ्फाज को उड़ाया जाता है कि 50,000 बेसवा को दे दिया जाता है, मगर
काजी साहब आए निकाह पढ़ाने के लिए, आपके लड़के की जिंदगी बनाने के लिए, ये जनाब वाला 250 रुपया 300 रुपया कूद कहर के 500 रुपया दिया जाता है। और उसके बाद भी कहा जाता है मर्जी की बात है, खुशी की बात है, जो दे दिया जाए उसको रख लेना चाहिए। हजरात मैं कहना चाहूंगा क्या जरूरत है काजी बुलाने की, ये 500 रुपया बर्बाद ही तो कर रहे हो। क्या जरूरत है किसी मौलवी को बुलाने की, नाचने वाले को बुलाए हो, उसी से पढ़वा लो, उसी में काम तेरा चल जाता। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जनाब उलमा का मजाक उड़ाया जाता है कि 50,000 डांस करने वाले को दिया जाता है और 500-250 रुपया उलमा को देकर टरखा दिया जाता है। और जरा मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जनाब बोला अगर ये आलिम ना जाए शादी नहीं होगी। एक नहीं 50 गो अगर ऑर्केस्ट्रा ना चालो और काजी साहब जाकर निकाह ना पढ़ाएं शादी हो जाएगी। और 1000 क्या एक भी ऑर्केस्ट्रा ना आए, बैंड पार्टी ना आए, काजी साहब जाए निकाह पढ़ा देंगे, शादी होगी कि नहीं होगी। तो खर्चा आपकी शादी पर कितना हुआ? 500 रुपया। कितना हुआ? 500 रुपया। और 50,000 फजूल खर्ची तो हुई, हरामकारी में तो गया, हराम कामों में आप तो न लगाया और इसी के नाम दे दिया कि हमने बड़ा खर्चा किया था, बड़ी धूमधाम से हमने शादी की थी। हजरात के लिए पैगाम देना चाहूंगा, हजरात तकरीर कभी और सुनिएगा, मैं सिर्फ पैगाम देना चाहूंगा कि लोगों इसकी वजह से समाज में बुराइयां बहुत ज्यादा दाखिल हो गई हैं, समाज में बुराइयां बहुत ज्यादा आ चुकी हैं। इस वजह से कि जनाब बोला एक लड़की वाला सोचता है कि हम कहां से लाखों रुपये लेकर आएंगे जो अपने लिए दामाद खरीदेंगे। हाल ये है दूसरे के दरवाजे पर बजती हुई शहनाई की आवाज जब सुनता है ये जनाब बोला आंखों में आंसू उतर आया करते हैं, कहां से हमारे पास पैसे आएंगे, हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। ये जनाब बोला 30 साल 32 साल 35 साल की लड़कियां उसके घर में कुंवारी बैठी हुई हैं। ये जनाब बोला पैसा नहीं हो रहा है कि अपनी बेटी के मेहंदी के रंग अपने उसके हाथों का देख सके। नतीजा क्या होता है कि लड़कियां 30 साल 32 साल 35 साल तक देखती हैं कि हमारा बाप गरीब है, गुर्बत के चक्की में पिसा हुआ है, रात रात भर रोया करता है, इसके पास पैसा नहीं है कि हमारी शादी कर सके। वो बाप जो रिक्शा चलाया करता है, जो ठेला चलाया करता है, पान बीड़ी सिगरेट बेचा करता है या मजदूरी किया करता है, दिन भर जाके किसी के मकान पर खटता है, ये जनाब 2 पैसा मिलता है तो आकर उसके घर का चूल्हा जला करता है। बताओ कहां से लाएगा 4 लाख 5 लाख रुपया जिसे वो दामाद खरीद सकेगा। ये जनाब बोला नतीजा क्या होता है कि जिसके घर में 2-4 लड़कियां हैं, ये जनाब रात रात भर आंसू बहाया करता है, टेंशन में पड़ा रहता है कि कहां से पैसा आएगा, कहां से पैसा आएगा। लड़कियां देखती हैं कि हमारा बाप गुर्बत के चक्की में पिस रहा है, पैसा उसके पास नहीं कि हमारी शादी ब्याह कर सके, हमारे लिए कोई लड़का खरीद सके। ये जनाब वाला वो बाप होता है अल्लाह की बारगाह में शिकायत करता है कि परवरदिगार तूने हमें गरीबी क्यों दी, और गरीबी दिया तो फिर बेटी क्यों दिया। ये परवरदिगार काश कि तूने बेटी न दिया होता या हमको गरीबी न दिया होता। वो लड़कियां जब खुदा की बारगाह में कल मैदान महशर में ये जनाब आवाज देगी कि परवरदिगार तूने गरीब बाप के घर में पैदा क्यों किया, कि हमसे कोई निकाह करने वाला, कोई रिश्ता करने वाला नहीं मिल पा रहा था। बताओ हम वहां क्या जवाब देंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा यही लड़कियां जब देखा करती हैं कि हमारा बाप गुर्बत के चक्की में पिसा है, पैसे नहीं है, कहां से मेरी शादी कर सके, अगर वो बागैरत हुआ करती हैं तो कुएं में डूब के जान दे दिया करती हैं, दरिया में छलांग लगा दिया करती हैं। ये जनाब वाला अपने बदन में आग लगा लिया करती हैं, या बेगैरत होती हैं तो किसी के साथ भाग जाती हैं, या कोठे पे चढ़ के अपनी आबरू को बेच रही होती है। एक कौम के लोगों तरह हमें बताओ अपने इस समाज की लड़कियों को बेमौत मरने पर मजबूर किसने किया है, और अपने इस समाज की लड़कियों को अपनी आबरू बेचने पर मजबूर किसने किया है। हम ही लोग तो हैं जो अपने समाज को तबाह बर्बाद हमने कर रखा है, अपने समाज को हमने भिखारी बना रखा है, अपने समाज को कि लड़कियों को आबरू बेचने पर और बेमौत अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर जना बोला हमने लगा रखा है। इसलिए कौम के गयूर मुसलमानों में पैगाम देना चाहूंगा, नौजवानों में पैगाम देना चाहूंगा, अगर तेरा बाप तेरा सौदा कर रहा हो तो हाथों को तो थाम लेना, कोई गुनाह नहीं है। बाप की मुखालफत कर देना यहाँ पर कोई गुनाह नहीं है, और कहना मेरा बाप मेरा सौदा मत कर, मुझे मत बेच। अगर अल्लाह ने हमारे बाजू को सलामत रखा है तो अपने बाजू से कमा करके अपने अरमानों को हम पूरा कर लेंगे, मगर किसी गरीब की आंखों के आंसुओं से अपनी खुशियां नहीं खरीदेंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन होता क्या है कि आज बारात आनी है, कल होकर के एक दिन पहले खबर आती है हमें स्कॉर्पियो चाहिए, हमें हीरो होंडा चाहिए, हमें क्या कहते हैं कि ग्लैमर चाहिए, हमें बुलेट चाहिए। हजरात कहां से लेकर के आएगा? भीखी तो मांगेगा, कर्जा ही तो मांगेगा। हाल यह है कि कर्जे में दब जाता है, शादी तो हो गई है, नतीजा यह है कर्ज का ये जनाब बोला कर्ज का मुतालबा करने लगते हैं, टेंशन सब पे सवार हो जाया करता है। कहां से पैसा लेकर आएंगे, कहां से हम पैसा लेकर के आएंगे। ये टेंशन को शुगर पकड़ा देता है, शुगर उसके किडनी को खा जाता है, जब किडनी खत्म हो जाती है तो कब्रिस्तान में चला जाता है। हमने शादी क्या किया जी, हम तो मौत का सौदागर बन गए।
हम तो मौत बेचने वाले हो गए, हम तो उसको कब्रिस्तान में हमने पहुंचा दिया है। ये हालत हमारी हो चुकी है। इसलिए मैं कौम के कई मुसलमानों से पैगाम देना चाहूंगा, ये लोगों किसी के पैसा देने से पैसा नहीं होता। और याद रखना, जिसके पास बीवी के खर्चा चलाने की ताकत हिम्मत ना हो, निकाह करना उस पर हराम है। दूसरों के सामने जो हाथ फैला के भीख मांग रहे हो, क्या मतलब? खर्चा मांग रहे हो? कैसा पैसा मांगते हैं? अब्बा की विरासत है वहाँ, दादा की जागीर है वहाँ, परदादा के जमीनें हैं वहाँ, कैसा हमने पैसा मांगा? हमारे बाप दादा ने नहीं मांगा तो क्या हमारी शादियां नहीं हुई? उनकी शादियां नहीं हुई होती तो हम लोग आते कहाँ से? हज़रात, पता चला कि जनाब वाला बगैर पैसे के शादियां हुआ करती थी तो हो जाया करती थी। आज क्यों नहीं शादियां हो पा रही हैं? हम भिखारी बन गए हैं, हमने हाथ फैलाना शुरू कर दिया। और जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा भिखारी, जितना बड़ा नौकरी वाला उतना बड़ा भिखारी। हज़रात, इन लोगों को तो शादी वैसे करनी चाहिए कि अल्लाह ने हमको क्या कम दिया है? अल्लाह ताला ने हमको तो फरमानी दी है रिस्क की, हमको तो मुफ्त में शादी करनी है। किसी गरीब की लड़की उठा कर लाएंगे, लेकिन जनाब वाला वहाँ तो स्टेटस देखा जाता है, वहाँ तो लेबल देखा जाता है। हमारे लेबल का है कि नहीं? हमको इतना मिलना चाहिए। हज़रात, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में एक और बुराई पाई गई है। वो बुराई यह है कि लड़का अगर दारोगा हो जाए, पुलिस हो जाए, जनाब इंस्पेक्टर हो जाए, एक तो मुसलमान के बच्चे इस मनसब पे जाते नहीं, कहीं कहीं ऐसा हो जाया करता है। अगर जनाब वाला किसी इस मनसब पे चला गया, भीड़ लग जाती है, लोग रिश्ता लेकर के जाया करते हैं। ये जनाब वाला उसके बाद से सारा बायोडाटा मांगा जाता है। लड़की किस स्कूल की पढ़ी है, इंग्लिश बोलती है कि नहीं, जींस पहनती है कि नहीं, नाचती गाती है कि नहीं, डांस कर लेती है कि नहीं, हमारे लेवल की है कि नहीं। ये जनाब वाला इस तरीके से सैकड़ों लड़कियों को देखा जाता है और सैकड़ों के दिलों को तोड़ दिया जाता है। ये हालत हमारी हो गई है। हज़रात, मैंने पूछा क्या बात है भाई, आप इतना दौड़ लगा रहे हो? कमाने वाले तो दुनिया में बहुत सारे लड़के पड़े हुए हैं। मान लिया दारोगा हो गया है, पुलिस हो गया है, सिपाही हो गया है, डीएम बन गया है, या किसी और मनसब पे चला गया है। ये जनाब वाला हाल ये है कि क्या होगा? 60,000, 70,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख रुपया उसकी तनख्वाह होगी, यही तो पेमेंट उसका होगा। इतना